बात मुद्दे की में स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ममता तनेजा करियर काउंसलिंग से है। जी नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी मैम, आज जी क्या कारण है कि पंजाब के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, क्या सिस्टम फेल है हमारा पंजाब का? जो है अवेयरनेस कम है लोगों में। गवर्नमेंट जो है टीवी पे आ रही है या न्यूज़पेपर्स में आती है कि कोरोना है, हमें जो है लोगों को ये करना है वो करना है, पर वो एक्चुअल में है क्या, वो तो कभी किसी को बताया ही नहीं जा रहा। तो वो जो डर है ना, डर उसका एक उस चीज़ का डर वो लोगों को जो है ज़्यादा फैल गया, जिसके कारण कि लोगों को जो है एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो जा रही है। तो डिजीज से इतना डर नहीं है जितना कि उससे रिलेटेड एंजाइटी से, डिप्रेशन से या उससे रिलेटेड उन चीज़ों से ज़्यादा डर है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के लिए ऐसा करना चाहिए, मगर वो है क्या, वो चीज़ों के बारे में भी लोगों को जरूर अवगत करें। तो आई थिंक जी मैम, क्या हमारे सिस्टम पे ऐसा कोई जो कार्यक्रम हो रहा है जिससे लोग डिप्रेशन में ना जाएं? तो लोग मैम डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको पता नहीं लगता कि डिप्रेशन कब उनके अंदर आ चुका है, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, या फिर डिप्रेशन के अंदर आने के बाद कैसे। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर गवर्नमेंट जो है, अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने हेल्पलाइन स्टार्ट करी है लोगों के लिए। तो उन्होंने नंबर जो है वो आते हैं, तो हेल्पलाइन पे सबके लिए ओपन है, 24/7 में भी लोग वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं कि हमें जो है एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने तो बहुत देर से इन पे काम स्टार्ट किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले हेल्पलाइन स्टार्ट की है, मगर मुझे लगता है कि अभी तक लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है कि यहाँ पे जो है हमें इसके बारे में नॉलेज मिल सकती है या हमें इससे रिलेटेड हेल्प मिल सकती है। तो वो चीज जो है अभी तक अवेयरनेस कम है इस चीज के बारे में। तो इस अवेयरनेस को जो जरा बढ़ाने के लिए क्या कोई सरकार भी कोई कदम उठा रही है मैम, आपके जानकारी में हो तो? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार जो है, सिर्फ एक बार मैंने किसी के सोशल स्टेटस पे ये देखा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है, मगर इससे रिलेटेड न्यूज या न्यूज़पेपर में मैंने हेल्पलाइन के बारे में नहीं देखा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये हेल्पलाइन स्टार्ट हो चुकी है लोगों के लिए। तो कोरोना से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे जो है बातचीत कर सकते हो। उसके कारण अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, उसके कारण आपको किसी भी तरह की टेंशन हो रही है, तो आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हो, आपके लिए काउंसलर्स अवेलेबल है। तो वो चीज जो है अभी तक नहीं लोगों तक पहुँच रही है। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्कीम अगर ऐसी कोई स्टार्ट की गवर्नमेंट में, उसका प्रचार नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ और लोगों। तो मैम बताइए कि हमारे जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या यही कारण है कि जागरूकता नहीं है, या फिर डिप्रेशन में जाने के बाद वो कुछ अहम कदम उठा लेते हैं या फिर कुछ तकलीफें होती हैं उनको, क्या यही कारण है? ये है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर जो सुनने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि उनको शायद जो है टेंशन हो गया था इसकी वजह से, मगर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है क्योंकि मेरी इसके बारे में किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं हुई है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती कि उनको इसकी वजह से कुछ टेंशन थी या कुछ और थी। तो मुझे ये वो डिटेल जो है ज़्यादा नहीं पता है इस चीज़ की, तो उसकी फैमिली मेंबर के साथ बात करने के बाद ही ज़्यादा पता चल सकता है। तो मैम आप डॉक्टर साइकोलॉजी के बहुत अच्छे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहोगे, पंजाब वासियों को या देशवासियों को क्या सुझाव देना चाहोगे कि वो किस प्रकार से इस बीमारी के जो डर से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं? डिप्रेशन के बहुत शिकार हो रहे मामले काफी सामने आए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से डिप्रेशन के जो मामले हैं वो ज्यादा आए हैं सामने। मैंने आज बहुत एक अच्छी स्टोरी कहीं पढ़ी थी, तो वो मैं इसी से रिलेटेड है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी इस तरह की, इसको हम महामारी बोल रहे हैं आजकल, कोरोना है, महामारी का रूप ले लिया है, तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हिस्ट्री की बहुत पुरानी बुक्स है यूरोप की, उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है कि जो मध्य का जो यूरोप है वहाँ पे जब भी कोई महामारी आती थी तो उनके गेट पे जो
क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन जो साधु थे वो खड़े हो जाते थे जाके, और वो उनको बोलते थे कि आपको तब एंट्री मिलेगी, पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब। तो वो उनको बोलते थे कि आप जा रहे हो लोगों को लेने, तो आप ये बताओ आप कितने लोगों को लेके जाओगे। अब ये तो है बीमारी जब भी आती है वो कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ जो है मौत को भी लेके आएगी और अपने साथ डर को भी लेके आएगी। अब बीमारी अपने नंबर बता देती है कि मैं इतने लोगों को साथ लेके जाऊंगी, और जो है मौत कहती है जितने ये लेके जाएगी उससे आधे मैं ले जाऊंगी। तो डर से पूछा जाता है, वो कहता मैं तो किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा। तो इसी बात पे जो है बातचीत होने के बाद उनको एंट्री मिल जाती है कि ठीक है आप शहर में चले जाओ। जब वो शहर से अपना काम करके वापस जा रहे होते हैं तो वो काउंट करते हैं कि बीमारी ने जितने बोले थे ये उतने लोग लेके जा रही है, जितने मौत ने बोले थे उतने लोग लेके जा रही है, मगर डर तो बहुत सारे लोगों को साथ लेके जा रही है, इनसे भी डबल ट्रिपल लोग इनके साथ जा रहे हैं। तो वो उससे बात करते कि तुमने तो हमें बोला था तुम एक भी किसी को नहीं लेके जाओगे साथ में, और तुम्हारे साथ तो देखो आधे से ज्यादा जो है वो शहर के लोग जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला हमने तो किसी को भी नहीं बोला, हमने तो किसी को भी नहीं बोला कि हमारे साथ चलो। ये लोग तो डर से अपने आप ही जो है भय से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो वो डर क्यों आता है हमारे बीच में? वो डर तब आता है जब हमें इन चीजों की अवेयरनेस कम है। आपका आजकल है यस जैसे आजकल है कोरोना है तो हमें अवेयरनेस कम है इस डिजीज के बारे में। जहाँ तक मैंने इसके बारे में जो है पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जानने की कोशिश करी है, तो कोरोना जो है एक फैमिली है पूरी वायरस। तो अगर हम भी टेस्ट कराएंगे, मान लो मैंने टेस्ट कराया मेरा भी कोरोना पॉजिटिव आएगा, मैं फैमिली मेंबर्स का टेस्ट कराऊं उनका भी कोरोना पॉजिटिव ही आएगा, तो कोविड वो पॉजिटिव आएगा, मगर वो कोविड-19 है या नहीं ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो अभी फैला हुआ है वो कोविड-19 की फैमिली का है। हर कोरोना जो है वो कोविड-19 नहीं है, और जो कोविड-19 है वो थोड़ा हैवी जो है वायरस है। तो इसीलिए जब कोई हम कहते हैं कि ध्यान रखो कोई छींक रहा है उसका वो जो है वो कवर होना चाहिए, हमें इसीलिए बोला जा रहा है कि मास्क डालो, क्योंकि जब वो वायरस आता है वो हैवी वायरस है, वो बैठ जाता है, वो उसको जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट मिलती है वो उसके साथ चिपक जाता है, और उसको 72 आवर्स जो है लगते हैं वहां से खत्म होने के लिए। तो किसी ने छींक दिया, अब वो जहाँ पे पानी चला उसका वाटर ड्रॉपलेट गिरा, जब छींक के साथ वो गया और मान लो मेरा हाथ लग गया, तब भी वो कोरोना मेरे अंदर नहीं आएगा। हाँ, ड्रॉपलेट से इतना ड्रॉपलेट हुआ है तो इतना जल्दी नहीं आएगा। हाथ पे गिरा है नहीं, मैंने हाथ धो लिए वो चला गया। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि हमें हाथों को धोना है, बार बार जो है हमें हाथों को जो है वो सैनिटाइज करना है, इसीलिए बोला जा रहा है। चलो बाय चांस मेरा हाथ मेरे मुंह तक चला गया, अब मेरा मुंह तक जब चला गया, मान लो मेरे मुंह में चला गया, तो मेरे जो है मुंह में जाने के बाद भी वो मुझे इतना नुकसान नहीं जाएगा जब तक कि वो मेरे फेफड़ों के साथ जाके नहीं मिल जाता। अब मुंह में जाने के बाद भी वो वायरस जो है 2 से 3 दिन आपके गले में रहता है, इसीलिए जो बार बार बोला जा रहा है कि गर्म काढ़ा पियो या आप जो है गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल करो, ये चीजें हमें जो हमें दी गई है इससे बचने के लिए, सावधानियों से बचने के लिए इसका ध्यान में रखना चाहिए हमें। इसीलिए हमें बार बार बोला जा रहा है कि गर्म पानी जो है आपको पियो, अगर आप जो है इससे बच सकते हो। इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर गले में है तो हमारे पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उससे मिलके वो मर जाता है। जी मैम। बाई चांस चलो मान लिया वो गले से हमारे अंदर भी चला जाता है मान लो, तो भी वो इतना नुकसान नहीं होता है जब तक कि हमारी अगर इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी ऑब्वियस है, उसको बढ़ाने के लिए हमें बार बार बोला जा रहा है कि फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स लो, धूप लो, तो उसका अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इतना इफेक्ट हम पे नहीं डालेगा। अगर उसके बाद हमें प्रॉपर मेडिसिन मिल जाती है, ले सकते हैं, प्रॉपर केयर कर सकते हैं, तो लोग जो है इसका जो है उन्होंने डर ज्यादा बैठ गया है। अवेयरनेस इसी डर को कम करने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो डर से डिप्रेशन में ना जाएं? साइन सिम्टम किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये कोविड-19 के जो साइन एंड सिम्टम है ये जरूरी नहीं है हमारे पास। मैंने अभी बताया वो चीज की जरूरी नहीं है। अगर मान लो वही है कोरोना, तो बहुत
इसकी बहुत बड़ी फैमिली है। अगर आप अभी अपने आपके घर में डिटोल होगी, आप डिटोल उठा के देखो, उसके पीछे देखो, उसके पीछे H1N1 लिखा होगा। अच्छा मैम। तो यहाँ पे वो भी तो वायरस हो गया ना। Yes, वो भी मैम। तो वायरस हो गया एक तरह का। जी, तो जी। इसी तरह सेम कोरोना अगर हम कराएंगे तो कोरोना पॉजिटिव हमारा हो सकता है, जी। मगर वो कोविड-19 है या नहीं है, वो चीजें चेक करो। और दूसरा अगर ऐसे हो जाता है तो इससे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना जो है उससे आप सिर्फ प्रिकॉशन से बच सकते हो। मेन जो है मास्क लगा के आप जो है रखो, ताकि अगर किसी को खांसी, अगर मास्क मैंने लगाया, मुझे कुछ नहीं है, तो मुझे इतना जरूरी नहीं है जितना कि अगर किसी को जुकाम है या खांसी है उसको लगाना ज्यादा जरूरी है, ताकि उसके जो वायरस है वो किसी और तक ना पहुंच सके। इसीलिए हमें बोला जा रहा है कि मास्क जो है हमें लगा के रखना चाहिए। हाथ जो है आप बार बार उसको जो है, अगर किसी भी चीज का आपका हाथ लग जाता है, आप उसको हाथ को जो है धोते रहो, थोड़ी देर बाद आप जो है सैनिटाइज करते रहो। फिजिकल जो है डिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा आप मेंटेन रखो। अब फिजिकल डिस्टेंस रखना है, हमने सोशल डिस्टेंस जो है वो नहीं रखना और है। मैम हमें जो है बातचीत अपनों के साथ। अंत में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो काफी जो तमाम देशवासी हैं या हमारे प्रदेश के जो वासी हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए कम ही शब्दों में, कम समय में आप जवाब देना चाहेंगे मैम? कैसे रह सकते हैं डिप्रेशन से बचाव? देखो डिप्रेशन पे हम तब चले जाते हैं, एक तो जब मैंने कोविड-19 का बताया कि इसकी वजह से हम डिप्रेशन में तो जा रहे हैं जब तक कि हमारे पास इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं है। तो पहले इसके बारे में पूरी डिटेल लो कि ये क्या चीज है, ये किन लोगों पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है और इससे जो है वो कितनी डेथ्स कितने लोगों की हुई है और किस कारण से हुई है। दूसरा, बातचीत मत बंद कीजिए, जो है किसी ना किसी से बात इसके बारे में जो है, अपने बारे में आप क्या फील करते हो करते रहिए। घर में जो है अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखो, उससे हमेशा बातचीत रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत रखो। आप नहीं मिल पा रहे हो, आप वीडियो कॉल करो उनके साथ। आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो ताकि आप डिटेल में उनके साथ आपको क्या फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोविड से 90% जो मृत्यु होनी निश्चित है, इसी वजह से हम डर से जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। यही कारण है कि हम सोच लेते हैं कि कोविड का इलाज नहीं है और मृत्यु होना निश्चित है, इसी वजह से, डर की वजह से कोरोना नहीं होता, फिर भी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। यही कारण है। बहुत अलग अलग कारण है, हर किसी के अपने कारण है। किसी को ये लग रहा है जैसे कि बहुत देर से वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कि उनके जो है ऑफिस बंद है, स्कूल कॉलेज जैसे बंद चल रहे हैं, तो वो एक ही रूटीन जो है वो उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, इकोनॉमिकली जो है वो बहुत लोगों को ये इस जो है वायरस ने बहुत इफेक्ट किया है कि उनका काम वगैरह रुक गया है, जिसके कारण वो लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हर किसी के अपने अपने अलग अलग कारण है जिसके कारण कि वो ये डिप्रेशन फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें जो है उनको जो है ट्रेन काउंसलर की जो है उनको हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो वहां से इन चीजों को डिस्कस कर सके। मैंने भी जो है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से साकेत काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस जो है हम लोगों ने हेल्पलाइन चलाई हुई है, और मैंने बहुत बार अपने पेज पे डाला है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, हम फ्री टेली काउंसलिंग दे रहे हैं। आप कभी भी हमें जो है फोन करके इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, आप कभी भी हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार अपना नंबर रिपीट कर दें, हेल्पलाइन नंबर जो आपने काउंसलिंग के लिए शुरू किया है, तो उसका दर्शकों को काफी फायदा मिलेगा। जी 8283020088 जी हाँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हेल्पलाइन नंबर शुरू किया हुआ है, जो भी हर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो भी आप वहाँ पे भी अपनी हेल्प लेना चाहो तो आप जो है वहाँ पे भी जानकारी लेके गूगल पे डालो, सीधा जिस स्टेट पे हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अब वहाँ से भी जो है उनसे भी बातचीत कर सकते हो। तो आप कहीं पे भी बहुत सारे एनजीओ है जिन्होंने ये जो है शुरू की हुई है हेल्पलाइन, तो आप जब भी लगता है तो आप वहां से गूगल पे अगर आप डालोगे बहुत लोगों के आपको नंबर मिल जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, बहुत लोग जो है आपके साथ है, तो आप जो है कभी भी जो है अपनी बातचीत के साथ कर सकते हैं। शुक्रिया मैम, आज हमारे साथ आपने काफी बातें शेयर की, बहुत अच्छी बातें शेयर की। हमारे शो का ये पहली शो था, तो मैं आपका इसी ज्यादा समय ना लेता हुआ इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे साथ ऐसे कार्यक्रमों में आते रहें। तो
शुक्रिया मैम। सभी दर्शकों से निवेदन है जो धन्यवाद सर। जी, तो सभी दर्शकों से निवेदन है जो नंबर काउंसलिंग के लिए शेयर किया है, आप उन पे कॉल करके अबोहर वासी अपने जो काउंसलिंग है जो ले सकते हैं। डॉक्टर ममता तनेजा जी काउंसलर है, बहुत अच्छे। तो शुक्रिया सर, आप हमारा शो देखते रहिए।